अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस एड्रेस करने लगा हूं, जिसमें जो टॉप मोस्ट मुझे क्वेरीज आती हैं वो बीएस न्यूट्रिशंस की तरफ आती हैं, बीएस फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन या बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और सेकंड नंबर पे डीवीएम के मुतल्लिक बच्चे बहुत सारे सवालात करते हैं। एंड थर्ड वन आप लोगों के पास फार्मा डी है और नंबर 4 है डीपीटी। ये चार प्रोग्राम के मुतल्लिक मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि सर अगर हम किसी लाहौर की या इस्लामाबाद की या किसी भी शहर की मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मतलब मुझे बताया जाता है कि हम इसमें दाखिला ले लें और हम फ्यूचर में बाहर जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में इनका क्या स्कोप है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये एक्चुअल में क्या आप लोगों को इनमें दाखिला लेना क्या वर्थफुल होगा, क्या ये दुरुस्त फ़ैसला है। क्योंकि ये मुझे इतने ज़्यादा सवालात थे और बार बार रिपीट हो रहे थे और मैं इतनी ज़्यादा कॉल्स भी आप लोगों की बुक नहीं कर सकता क्योंकि फिर लिमिटेड टाइम ही होता है, बहुत सारे बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पाता। तो इस वजह से मैं फिर ये कोशिश की है कि आप लोगों के लिए अलहदा से वीडियो बना दी जाए। अब होता कुछ इस तरीके से है, जैसे ही बहुत सारे बच्चे एफएससी करते हैं प्री मेडिकल के साथ और उनके इतने अच्छे नंबर नहीं होते कि वो मेडिकल में जा सकें, यानी एमबीबीएस में या बीडीएस में, तो उनकी कोशिश होती है कि फिर किसी और प्रोग्राम की तरफ जाया जाए। और जैसे ही हम किसी और प्रोग्राम की तरफ सोचते हैं और यूट्यूब पे आके सर्च करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टीचर ऐसे मौजूद हैं और थंबनेल बना होते हैं कि एमबीबीएस के अलावा डॉक्टर कैसे बने, या आप लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे आके लंबी लंबी फहरिस्तें जारी करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की कि ये प्रोग्राम है, इसका बाहर ये स्कोप है, ये इसका पाकिस्तान में स्कोप है, डीवीएम कर लोगे तो आप लोगों को पेट्स बहुत मिलेंगे जी चेकअप करने के लिए और आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो। यानी बड़ी आपको किताबी सी बातें बताई जाती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिनका पाकिस्तानी मार्केट के साथ दूर का कोई तल्लक नहीं होता। और बच्चे क्या करते हैं, फिर वो देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, क्योंकि नंबर कम होते हैं तो फिर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखना पड़ता है। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ जिस तरीके से बच्चों को बेवकूफ़ बना रही हैं, इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। यानी जिस तरीके से यहाँ पे तलीम का जनाजा निकाला गया है, इसका आपको और कहीं पे नहीं मिलता। और बहुत ही कम लोग हैं जो आप लोगों को हकीकत बताने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों को हकीकत नहीं बताते और बच्चों को शायद वो हकीकी इल्म से बहुत दूर रखा गया है। जो शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से जितनी मैं कर सकता हूँ कि आप लोगों को वो जेन्युइन किस्म की इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। बाकी ये आप लोगों की राय होती है कि आप लोग उसको पसंद करें या ना करें, ये आपका अपना राइट है। बहरहाल अब ये फार्मा डी, डीवीएम, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डीपीटी, इनको ज़रा स्टेप बाय देखते हैं। सबसे पहले अगर देखें डीवीएम, अब डीवीएम के मतलब मैंने एक अलहदा से वीडियो बना रखी है। यानी डीवीएम को अगर हम उर्दू में या पंजाबी में कहूँ तो डंगर डॉक्टर बोलते हैं, यानी एनिमल डॉक्टर। अब पाकिस्तान में जो एनिमल डॉक्टर बहुत सारे लोग वो वर्क कर रहे हैं जिन्होंने किसी अदारे से जाकर डिग्री हासिल नहीं की। मैं आप लोगों को ऐसी बहुत सारे अताई और बहुत सारे ऐसे लोग बता सकता हूँ जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में देहातों में और शहरों में बहुत सारे फार्मों में जाते हैं। उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि वो डिग्री वाले को वैसे ही वो उनसे ऊपर होते हैं। और उसकी बड़ी वजह यही होती है कि उनके पास स्किल्स बहुत होती हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ में और वो वाकई तौर पर उस चीज़ों को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। और किसी भी बंदे के लिए डॉक्टर को जब वो चूज़ करते हैं उसके लिए जो नज़रिया ये नहीं होता कि ये डॉक्टर मतलब युवा से पढ़ के आया है या कहाँ से पढ़ के आया है। उसके लिए ये होता है कि इससे मेरे जो एनिमल है, जो मेरा जानवर है, इसको इससे आराम भी आएगा कि नहीं आएगा। तो लिहाजा वो किसी भी डॉक्टर की हिस्ट्री चेक करता है और जिसके मतलब उसको ज़्यादा रिकमेंडेशंस मिलती हैं तो वो उसकी तरफ चला जाता है। तो वो मोस्टली वो लोग हैं जो काफ़ी देर से मार्केट में वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी बात ये है कि चूंकि बहुत सारे बच्चे अब जो नए इसमें जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगवाना चाहते हैं। अब थोड़ा सा ये संजीदे सी बात है और थोड़ा सा तल्ख सच है, क्योंकि डॉक्टर की इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में हाइप क्रिएट कर दी गई है कि हर बंदा जो है ना, ख़ास तौर पर लोअर क्लास का जो बंदे हैं, वो डॉक्टर अपने नाम के साथ लगवाना चाहते हैं। अब बच्चे बड़े मॉम डैड होते हैं, वो जानवर के पास खड़े नहीं हो सकते, मतलब उनकी ये नेचर ही नहीं होती, उनका शौक़ और ज़ौक़ ही नहीं होता। लेकिन फिर भी वो नाम के साथ डॉक्टर लगवाने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर दाखिला लेते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रैक्टिकल वर्क, किसी किस्म का कोई आप लोगों को जो एक्सपीरियंस है वो नहीं दिया जाता। वहाँ पे आप लोगों को किताबी बातें पढ़ाई जाती हैं, किताबें पढ़ के वहाँ से आ जाते हो और जैसे ही मार्केट में आते हो, एक तो आपका ज़ौक़ और शौक़ नहीं होता, आप एनिमल को हाथ ही नहीं लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो पेट्स हैं वो वैसे ही बहुत कम है और जो हैं जिनके पास हैं बड़े बड़े शहरों में बैरियर टाउन में, डीएचए में, लाहौर में और बहुत ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने रखे हुए हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में इतनी ज़्यादा सैचुरेशन है कि आप लोग वहाँ पे जगह नहीं बना पाते। यानी कि इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं डीवीएम करवाने वाली कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते। मतलब ठीक ठाक मशक्क़त का काम है, अगर आप उनके टोटल स्टूडेंट्स जो इतने पास आउट हो रहे हैं अकेले लाहौर में उनको काउंट करें तो ये ठीक ठाक मशक्क़त का काम है। तो हकीकत यही है कि इसमें फिर आप लोगों को जॉब नहीं मिलती और हम कहते हैं इसका स्कोप नहीं है। अब बात करें, ठीक है जी, डीवीएम का पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, डीवीएम अब्रॉड देखते हैं कि अब्रॉड क्या सीन है। अब अब्रॉड जाओगे तो अब्रॉड में डिग्री यूनिवर्सिटीज़ की कोई नहीं पूछेगा कहाँ से पढ़ के आ गए हो, वो पूछेगा भाई एक्सपीरियंस है, नहीं है, स्किल है, नहीं है, तो फिर आपको जॉब क्यों नहीं देंगे वो। तो आपको पहली बात तो यहाँ से अगर आप वहाँ पे मास्टर करना चाहते हो, यानी डीवीएम में आगे वहाँ पे इसमें अगली डिग्री हासिल करना चाहते हो,
अब चाइना की बात नहीं कर रहा, चाइना में तो बहुत जो क्राइटेरिया है उस बाहर की बात नहीं है, बात है यूरोप की या किसी अच्छे मुल्क की जहाँ पे तालीम के स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं। वहाँ पे पढ़ने जाओगे तो आपको आइट्स के लिए करना पड़ेगा, आपको उनका रिकमेंडेड जो क्राइटेरिया होगा उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, और वो बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि सब्जेक्ट भी उतनी तरीके से नहीं आ रहा होता। क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ ने जिस तरीके से बच्चों को सिर्फ माहौल ही दिया है, बच्चों को एक को एजुकेशन के नाम के ऊपर बच्चे उसमें खुश रहते हैं, उस माहौल में, म्यूज़िकल नाइट्स में और उन यूनिवर्सिटीज़ एक्टिविटीज़ के ऊपर, और उनको वो कोई उनका सब्जेक्ट भी नहीं आता, स्किल्स वैसे ज़ीरो होती हैं। तो फिर अब्रॉड ऐसा ही होता है जैसे आप लोग कोई काम करने जाओ या आपको एजेंट्स के पास जाओ, उसको पैसे दो, फिर बाहर जाओ, फिर वहाँ पर जाकर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लो फीसेस वाली में। तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एफएससी के बाद चले जाओ, फिर डीवीएम करने की क्या ज़रूरत है। अभी वही पैसे जो आपने डीवीएम की यूनिवर्सिटीज़ को देने हैं वही किसी एजेंट के पास जाओ और वो आपको बाहर भेज देगा, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी करवा देगा, किसी न किसी प्रोग्राम में करवा देगा। तो वो बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको डीवीएम की तरफ नहीं आना चाहिए। तो डीवीएम की तरफ तो सबसे पहले बंदा वही आए जिसको इसमें शौक़ है, ज़ौक़ है, जो एनिमल्स के साथ एनिमल बन सके, यानी कि वो कहते हैं ना पंजाबी में डंगर नाल डंगर बनना पैंदा, वो ही बात है यहाँ पर। अब इसके बाद आप फार्मा डी की बात करें। अब फार्मा डी में कुछ सालों से इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की है, यूट्यूब पे वीडियोस लोगों ने बनाई हैं, भाई 8 लाख 10 लाख इतनी सैलरी होती है, ये होता है वो होता है, आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हो, आप अपनी फार्मेसी शुरू कर सकते हो। यानी कि पहले आप यूनिवर्सिटीज़ में जाकर 25-30 लाख इन्वेस्ट करें, अपने 4 साल ज़िंदगी की वहाँ पर इन्वेस्ट करें, उसके बाद अपनी फार्मेसी खोलें और उसके ऊपर ढेरों पैसे लगाएं। तो उससे पहले ये नहीं ठीक, आप 4 साल पहले कोई उसी पैसों से और कोई बिज़नेस शुरू कर लें और आप फार्मेसी से शायद बहुत ज़्यादा आगे चले जाओ। अब फार्मेसी का बिज़नेस कहाँ से आके शुरू करना आपने जी? ये जो यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों को 300 या 350 नंबरों के साथ करवा रही हैं, पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोगों के नंबर कम है और आप लोग पता नहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को गाइडेंस है, हकीकत है, जो तलख़ है उनका सामना करो, इनको सुनो। चूँकि जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं दी जाती। वहाँ पे ज़ीरो किस्म का आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क देखने को मिलता है। यानी कि जो बंदा अपनी फार्मेसी खोलेगा उसकी मेडिसिन क्यों कर मार्केट में आम होंगी, इसलिए आम होंगी ना कि बाकियों से कुछ डिफरेंट होंगी। वो डिफरेंट वही करेगा जिसको अपने ऊपर काम आता होगा, उस फार्मेसी में वो अच्छे तरीके से चीज़ें कर पाएगा, या वो कोई ऐसी चीज़ सेपरेट करेगा बाकियों से, तब नहीं वो कामयाब होगा। बिज़नेस के कुछ असूल होते हैं, लेकिन जब आपको अपना सब्जेक्ट ही नहीं आता होगा, आपको उसमें महारत ही हासिल नहीं होगी, दैन आप किस तरीके से फार्मा डी में बड़े ऊपर जा सकते हैं। और मार्केट में जितने लोग भर दिए हैं और जितने ज़्यादा एडमिशन्स हो रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी जब फार्मा डी का डिपार्टमेंट ओपन कर रही है, वहाँ पे बच्चे धड़ाधड़ आ रहे हैं। और अब देखना आप आने वाले सालों में किस तरीके से इसका रगड़ा निकालेंगे। और ये बिल्कुल रगड़ा ऐसे ही निकलेगा जैसे कुछ सालों पहले बीबीए का निकाल दिया गया है। और बीबीए में किस तरीके से लोग आए, यानी बिज़नेस पढ़ना शुरू कर दिया हमने, बिज़नेस किया नहीं, पढ़ना शुरू कर दिया। जो चीज़ करने वाली थी वो हमने पढ़ना शुरू कर दी। बहरहाल ये जो बात है, अब उसके बाद अगर देखें जी, अब डी फार्मेसी का अब्रॉड में क्या स्कोप है। पहली बात तो अब्रॉड जो यूरोप है वहाँ पे हर फील्ड में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, नंबर 1 बात। लेकिन अपॉर्चुनिटी उसी बंदे के लिए होती हैं जिस बंदे के अंदर स्किल्स होती हैं, जिस बंदे के पास अपने सब्जेक्ट का इल्म होता है। क्योंकि वहाँ पे मेरिट का इस तरीके से कत्लेआम नहीं किया जाता जहाँ पाकिस्तान में जैसे किया जाता है। और ना वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस तरीके की तालीम वहाँ पे देती हैं कि जिसमें बंदे को थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वर्क के बारे में चीज़ें ना पता हो, बंदे को कोई चीज़ पता ही ना अपने सब्जेक्ट के मतलब। तो वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर बड़ी ख्याल रखा जाता है। बाहर तो वो बहुत सारे लोग ऐसे कामयाब हो जाते हैं जिनको पास डिग्री कोई नहीं होती, लेकिन वो वहाँ पर एक्सपीरियंस के साथ स्किल सीख जाते हैं और उनको उनका वहाँ पे हिस्सा मिलता है और वो अच्छा पैसा अर्न करते हैं। तो लिहाजा जब अब्रॉड की बात आती है तो अब्रॉड में सबसे पहले स्किल्स मैटर करती हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करते वक्त आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि भाई मेरी वहाँ पे स्किल्स डेवलप होंगी कि नहीं होंगी। तो जब स्किल्स डेवलप होंगी तो आप चाहे डीपीटी करें, चाहे आप डीवीएम करें, चाहे आप डी फार्मेसी करें, चाहे आप कोई और प्रोग्राम करें, अगर आपकी उसमें स्किल्स हैं तो यूरोप में या बाहर के जो अच्छे ममालिक हैं वहाँ पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अगर आप में टैलेंट हुआ तो। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो तीसरा प्रोग्राम आप लोगों को बताया जाता है जी, वह डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी जी, डीपीटी जी। अब डीपीटी के मुतल्लिक़ मैं आप लोगों को बताऊं कि पाकिस्तानी मार्केट में सबसे कम नौकरी हैं और इसमें सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, सिर्फ नाम के साथ डॉक्टर लगवाना है। और ये बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है जैसे साइकोलॉजी की फील्ड में आवाम जा रही है, अब साथ साइकोलॉजी को भी ऐड कर लेते हैं। अब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में साइकोलॉजी का बड़ा स्कोप है जी, क्लिनिक अपना कौन खोल सकते हो। आपने इर्द गिर्द देखो कि आप लोग कितने साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, कितनी रेशियो है साइकेट्रिस्ट के पास जाने की, और वो साइकेट्रिस्ट हैं कितने, अब माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ पैदा कितनी कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी होगी। लाहौर में आपको माशाल्लाह से बहुत देखने को मिल जाएंगी जो लाइनें लगा रही हैं स्टूडेंट्स की साइकेट्रिस्ट की। तो वो इतने साइकेट्रिस्ट कहाँ पे आप लोगों ने एडजस्ट करने हैं, कोई नहीं पूछने वाला। HEC तो वैसे भी हमारे पाकिस्तान में वैसे है ही नहीं है, मतलब कोई इनके चेक एंड बैलेंस ही नहीं है।
तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप ये बात अपने दिमाग में और जहन में नशीन कर लें, क्योंकि आप लोग अभी एफएससी कर के चुके हो। आप उन लोगों की जाकर ज़िंदगी पूछेंगे जो इस सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं। पहली बात तो पाकिस्तान में सच बहुत कम बोला जाता है और लोग अपना अपना वो हिसाब किताब से चीज़ें जारी रखते हैं और हकीकत नहीं बयान करते। हकीकत बड़ी तलख है पाकिस्तान में। और जितने ये लोग आजकल पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर, ये शायद अगर किसी अक्लमंदी के साथ किसी और चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करें तो इनसे अच्छी चीज़ें रिवार्ड में ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये जो नाम के साथ डॉक्टर लगाने वाला जो सिलसिला है ना, इसको बंद होना चाहिए और कम अज़ कम लोगों के अंदर ये शऊर ज़रूर डेवलप होना चाहिए। जो एलीट क्लास है, मिडिल क्लास इवन दो है, उनके अंदर तो ये बहुत हद तक चीज़ें अब डेवलप हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी जो लोअर क्लास के लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी बच्चों के पीछे लगा देते हैं कि हम उनको डॉक्टर बनवाना है जी, वो MBBS में दाखिला ना हुआ, BDS में ना हुआ तो उसे प्राइवेट करवाएंगे। और उसके बाद जब ये सारा कुछ होता है तो कहते हैं यार फिर डिग्री की ये फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो कम से कम आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत सारी अच्छे से देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में वैसे ही कैरियर काउंसलिंग नाम की चीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ पर मुल्क में बहुत मतलब आपको देख सोच का कदम उठाना चाहिए और आपको अपने जो हालात हैं सारे और मुकम्मल मालूमात हासिल करने चाहिए। प्रोग्राम देखकर मतलब प्रोग्राम तो आपको बहुत सारे ऐसे बता दिए जाते हैं कि भाई इसका इतना स्कोप है, लेकिन जहाँ पे पढ़ने जा रहे हो वो भी तो देख लो ना भी वो वहाँ पे ये प्रोग्राम के मतलब क्या करवाया जाता है। तो मेरा मकसद भी आप लोगों से यही है कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के मतलब जो भी मेरा इल्म है, जिस चीज़ों के मतलब मैं जैसा सोचता हूँ और जो मेरे अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं और जो मुझे बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और बहुत सारी जो माशरे में चीज़ें डील हो रही हैं उनको हकीकत और सही तरीके से आप लोगों तक पहुँचाऊँ। बाकी अगर आप लोग हमारी राय लेना चाहते हैं, हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार आपने इंस्टाग्राम के ऊपर DM करना है। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जो जिस नाम से ये चैनल मौजूद है। लेकिन मैं आपको बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि वहाँ में हमने बहुत थोड़ी कम फ़ीस रखी है। वो इतनी कम फ़ीस है कि गरीब से गरीब बच्चा भी वो पे कर सकता है। वो इसलिए रखी है क्योंकि बच्चे पाकिस्तान में जब फ्री की चीज़ आवाम देखती है तो वो उसके ऊपर टूट पड़ती है। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए रखी गई है, कम से कम वहाँ पर वो लोग आएँ जो सीरियस हैं। बाकी हमारा मकसद तो यही है कि आप लोगों को सर्व करें। थैंक यू।